मैं मौजूद हूँ दरभंगा जिला के नगर पंचायत भरवारा में, जो कि जाले विधानसभा में पड़ता है। और मेरे साथ जो शख्स मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप लोग इनको भली भांति जानते होंगे। आरजेडी के राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता है और संभावित प्रत्याशी भी है। जो जितने भी संभावित उम्मीदवार हैं, जो भी दावेदार है, उनमें से ये भी एक मजबूत दावेदार है। तो पहले मैं तो सर का परिचय जानूंगा। सर, अपना परिचय दे दीजिए शॉर्ट में। मेरा नाम हुआ दिलीप कुमार साहू भाई दिवाकर जी। मैं जाले विधानसभा अंतर्गत रेवढ़ा ग्राम का निवासी हूं जी। और हम 25-30 वर्षों से लगातार राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद जी के साथ, उनके कार्यकाल में भी उनके साथ रहे। बाद के दिनों में जब हमारे तेजस्वी जी विरोधी दल के नेता बने, तब से लेकर आज तो मैं उनके साथ हूँ और मैं वरिष्ठतम नेताओं में से मैं एक हूँ। 2000 में जाले विधानसभा से हमारी प्रत्याशी की मतलब नाम का घोषणा हो चुका था। अच्छा। मैं किसी कारणवश नहीं बन सका, लेकिन फिर भी लालू प्रसाद जी ने हमको कहा था कि आप पार्टी नहीं छोड़ना, बने रहो, एक न एक दिन सम्मानित करेंगे तुमको। आज उसी आशा और विश्वास के साथ सतत प्रयत्नशील हैं, पार्टी के कार्यक्रमों को करते रहे हैं, पार्टी में भागीदारी सुनिश्चित कराते आ रहे हैं। और हमको पूर्ण विश्वास है कि इस बार पार्टी ने जो सोच बनाई है कि जाले विधानसभा या किसी भी विधानसभा से वैसे कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके उम्मीदवारी देंगे जो वफादार हो, पार्टी की प्रतिबद्धता से बधा हो, जो नेतृत्व में आस्था रखता हो। हमको लगता है कि जब मैं इतने दिनों से लगातार पार्टी के कार्यक्रमों को करते आ रहा हूं, तो निश्चित रूप से पार्टी इस बार हम पर विश्वास करेगी और जाले विधानसभा से हमारे उम्मीदवारी तय भी करेगी। इसलिए कम्युनिटी से बनाया जाता है। तो वैश्यों की आबादी में तेली जाति से आता हूँ, जो अति पिछड़ा से भी आता हूँ। मेरी आबादी 40,000 है जाले विधानसभा में। अच्छा। अति पिछड़ा की आबादी 95,000 है जाले विधानसभा में। अगर मुझ पर विश्वास करके पार्टी मेरी उम्मीदवारी तय करता है, तो निश्चित रूप से मैं यह कहना चाहता हूं विश्वास के साथ कि जो अति पिछड़ा और वैश्य कम्युनिटी और खासकर हमारा जो अपना समाज है तेली समाज, उसकी जो संख्या है, उस जो भाजपा माइंडेड हैं, उन सारे वोटों पर संधमारी हो जाएगी। वो सारे के सारे वोट उसमें एवं 60-75% वोट जो है हमारे वजह से हमको करेगा। और निश्चित रूप से जो 15, 14, 18, 20 ने तो मेरे लगभग सभी सवालों का जवाब जो है एक ही लाइन में दे दिया है। मगर एक सवाल बनता है कि मैं आपको देख रहा हूँ विगत कई दिनों से, आप क्षेत्र में जो काफी एक्टिव है और लोगों से आप मिल भी रहे हैं, सभी समाज वर्ग के लोगों के पास आप जा रहे हैं और लोगों का फीडबैक भी ले रहे हैं। तो मैं आशा उम्मीद भी करता हूं कि आपको टिकट मिले। मगर मैं एक जानना चाह रहा हूं कि पार्टी की तरफ से कैसा आश्वासन मिला है, क्योंकि बहुत सारे और लोगों से पार्टी का कैसा मिला है? पार्टी इस बार निश्चित रूप से विचार करेगी, हमको पूर्ण विश्वास है। इसलिए भी है कि मैं एक कदवार नेता हूँ, मैं लगातार पार्टी का हाटी लालटेनिया हूँ। मैं अपने पार्टी की प्रतिबद्धता से बधा हुआ हूँ, अपने नेतृत्व में मैं आस्था रखता हूं और आज तक मैं दल बदल नहीं किया। बाद बाकी जितने लोग आपाधापी में लगे हैं, सब पर दल बदल का चार्ज है। सब लोगों के बारे में लोग समझ रहे हैं कि ये लोग मैंने मौका का लाभ लेना चाहते हैं और वैसी परिस्थिति में हमारे जाले की जनता वैसी। राजद के मैं एक अंदरूनी बात जानना चाहूंगा आरजेडी के बारे में कि जैसे कांग्रेस पार्टी है तो उम्मीदवार का फॉर्म भराती है, तो राजद में कैसा होता है उम्मीदवारी के लिए? फॉर्म फिलअप करना पड़ता है? नहीं, फॉर्म वगैरह फिलअप नहीं करना पड़ता है। वो तो पार्टी, हमारे पार्टी में जो हमारे लोग हैं जी लगातार कार्यरत हैं, उनका जो कारनामा है वो सब हमारे नेता के सामने लिखा हुआ है। अच्छा, वो लिखित रिटर्न में है। और बाद बाकी और भी हमारे बहुत सारे तंत्र से हर विधानसभा से ये पता लगाया जा रहा है और हमारे नेता इस बार बहुत ही सक्रिय हैं कि मैं किसी भी परिस्थिति में इस बार के चुनाव में अपने आप को धोखा नहीं खाना चाहता हूं। इसलिए आप लोगों से मिल रहे हैं, हमारे एरिया में भी, हमारे क्षेत्र में भी आप आए हैं, मिले हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, आपसे बात करनी चाहिए, क्योंकि आप भी एक वरिष्ठ नेताओं में से एक आप हैं राजद के और पुराने कार्यकर्ता हैं। तो पार्टी अगर चाहेगी तो आपको अगर टिकट देती है तो उम्मीद जीतने का कितना % माना जाए अगर टिकट मिल जाता है? तो मैंने आपको स्पष्ट बता दिया कि जितने भी चुनाव, अभी पिछले चुनाव 2, 3, 4 चुनाव का मैं बताया आपको रिकॉर्ड, कि वोट का जो प्रतिशत है वो उतना वोट तो आ ही रहा है। हम कभी 18 से हार रहे हैं, कभी 12 से हार रहे हैं, सिर्फ फातिमी साहब 24 से हार गए। तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ 20,000 वोट का ऐड चाहिए
कोर वोटर जो बीजेपी का है, जो जी। बीजेपी को वोट करते आया, यदि आपको टिकट मिलता है तो वो आपके तरफ आएगा। निश्चित रूप से आएगा। इसलिए निश्चित रूप से आएगा कि आज जो जागृति आई है और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने जन सरोकार के मुद्दे को जिस तरह उछाला है, जिस तरह गरीब गुरबा वंचित समाज के लिए तेजस्वी जी का मैंने उनका अथी नहीं मिल रहा, क्या कहते हैं उसको, बेसिकली टिकट भी अगर नहीं मिलता है तो आपका पूर्ण समर्थन रहेगा जो भी निश्चित रूप से हम पार्टी के लिए काम करते हैं। पार्टी को मैं मां समझता हूं, लालू जी को मैं अभिभावक मानता हूं, लालू जी हमारे आदर्श हैं। तेजस्वी जी को मैं युवा के कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित करने में जो उनका रोल आ रहा है, उससे वो एक समृद्धशाली बिहार बनाना चाहते हैं। तो मैं बिहार वासियों की समृद्धि के लिए, अपने जाले के आम जनता, युवा, किसान भाइयों के समृद्धि के लिए उनके निर्णय के साथ हूँ। समर्थन है आपका? मेरा समर्थन रहना। ठीक है, बहुत शुक्रिया।